शिमला पहाड़ियों और वादियों में बसी एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन इसी शिमला में घटी ये खौफनाक घटना जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए जानते हैं शिमला में घटी इस खौफनाक घटना के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रजत नाम का एक लड़का जो कि एक आर्किटेक्ट होता है, वो अपना काम देर रात तक कर रहा था। आज उसे काम करने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अपना काम ख़त्म करके रजत अपने घर की ओर निकला। वो धीरे-धीरे अपना चलते जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र सामने गई। सामने उसने देखा कि कोई चीज़ चमक रही थी। रजत धीरे-धीरे उस चीज़ की आगे बढ़ा। वो चीज़ एक हीरा थी। रजत इधर-उधर देखता है और सोचता है कि आखिर ये हीरा आया कहाँ से? तभी अचानक उसे कहीं दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तुम्हें ऐसे और लाखों हीरे और बहुत सारे जेवरात दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है। रजत ये बात सुनकर बौखला सा गया और वो उस चीज़ के पीछे पीछे चलने लगा। वो चीज़ उसे कहती है कि तुम यहाँ गड्ढा खोदो। अगर तुम यहाँ गड्ढा खोदोगे तो तुम्हें यहाँ एक बहुत ही बड़ा हीरा मिलेगा। और रजत उस अजीब सी रूह की आवाज़ सुनकर उस गड्ढे को खोदना शुरू करता है। जब रजत उस गड्ढे को खोदता है तो हीरे की बजाय उस गड्ढे से एक अजीब सा डरावना सा सर बाहर निकलता है। रजत ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन अचानक ही वो सर हवा में उड़ जाता है। उसकी पीली आंखें रजत को कँपाने के लिए बहुत थीं। वो सर रजत से कहता है कि तुम मेरे साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ते चलो। तुम्हें बहुत पैसा और बहुत धन मिलेगा, लेकिन जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें वो करना ही होगा। अब रजत धीरे-धीरे उसकी बात मानकर बस उसके पीछे-पीछे चलता ही जा रहा था। वो सर आगे-आगे और रजत उसके पीछे-पीछे। वो सर रजत से कहता है, तुम यहाँ गड्ढा खोदो। रजत वहाँ गड्ढा खोदता है तो उसे वहाँ सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक धड़ मिलता है। लेकिन जब अचानक से वो धड़ खड़ा हो जाता है तो रजत की हालत ख़राब हो जाती है। वो धड़ धीरे-धीरे रजत की ओर बढ़ रहा था और वो रजत से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इंसानी खून लेकर आना होगा। वो रजत को एक चाकू देता है और चाकू के साथ-साथ एक अजीब सा दिखने वाला बर्तन भी देता है। वो रजत से कहता है कि तुम्हें इस बर्तन में मेरे लिए खून लाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। रजत बेचारा किसी लड़की को सड़क पर जाते हुए देखता है और उसे जंगल की तरफ ले जाकर मजबूरन रजत को उसे मारना पड़ता है। उसे मारकर रजत उस धड़ के पास लेकर आता है। वो धड़ खून में लिपटा हुआ तरबतर उस लड़की के खून से स्नान करता है और अचानक ही वो धड़ धीरे-धीरे किसी आदमी के रूप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब बारी थी उस धड़ की रजत को खाने की। अब उसका सर जुड़ चुका था, तो वो रजत को खाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी कहीं से एक बाबा जी प्रकट हो जाते हैं और वो बाबा जी उस धड़ से कहते हैं कि रुक जाओ तुम यहीं, अब तुम्हारी मौत का कारण मैं बनूँगा। तब वो धड़ अचानक से बाबा की ओर देखकर हँसने लगता है कि तू फिर आ गया। लेकिन अब वो धड़ और वो सर जुड़ चुके थे, तो वो धड़ और सर धीरे-धीरे अब उस बाबा की ओर बढ़ रहे थे, बहुत ही अजीब तरीके से। अब वो एक अजीब-सी रूहानी ताकत में बदल गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें शक्तियाँ आ गई हों। रजत तो बेचारा हाथ जोड़कर एक जगह कोने में खड़ा सिमटा ये सारी चीज़ें देख रहा था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया? क्यों उसने लालच में ये सारी चीज़ें की? तब वो बाबा भी रजत को गुस्से से देखने लगे और उसे कहने लगे, तुमने एक ऐसी बुरी आत्मा को जोड़ा है, जो किसी का भी सर्वनाश करने के लिए बहुत है। चलो तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। ये जो धड़ और ये सर है, ये बहुत ही क्रूर आदमी था। बेचारे मासूम लोगों को मारना जैसे इसका पेशा बन गया था। ये एक सीरियल किलर था। एक दिन इसने एक मासूम औरत और उसके बच्चे को ढूँढ-ढूँढ कर मार डाला था। लेकिन वो औरत मरते-मरते मुझसे टकराई और उस औरत ने मुझसे मदद की भीख माँगी कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ, मैं इसे मार दूँ। अब मैं हर एक चीज़ का ज्ञाता था, तो मैंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से इसे ख़त्म करने का सोचा, लेकिन इसे मारना इतना भी आसान नहीं था
क्योंकि ये भी मेरी तरह तांत्रिक क्रियाओं का ज्ञाता था। मैंने इसे अभिमंत्रित मंत्रों से किए हुए चाकू से मार दिया और गाँव के लोगों की मदद से इसके धड़ को एक दूसरी साइड रखा और इसके सर को किसी दूसरी साइड रखा। लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली था। ये धड़ के साथ भागने की तैयारी में था। लेकिन फिर भी मैंने गाँव वालों की मदद से इसे अभिमंत्रित सफ़ेद कपड़े में एक ताबूत में बंद करवाकर हमेशा के लिए रख दिया और इसका जो सर था, इसके सर को भी एक अलग जगह पर रखा ताकि ये कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके जिससे ये ज़िंदा हो जाए। अब मेरी बात मानकर लोगों ने ऐसा ही किया जैसा मैंने उनसे करने को कहा था। लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से ये सर आज वापस आ गया और अब ये सर अपने धड़ के साथ जुड़कर वापस वही हरकतें कर रहा है जो इसने पहले की थी। क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाओं का ज्ञाता था, इसीलिए इसे पता था कि इसे ज़िंदा होने के लिए किसी इंसानी खून की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इसने तुम्हें मोहरा बनाया ताकि तुम इसे खून लाकर दे सको। और इतना कहते ही बाबा बात करते-करते उसके अंदर आग लगा देते हैं और आग लगते ही वो धड़, वो सर, वो सारा आदमी पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।